देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। द गुरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। मिथिलांचल का पहला डे बोर्डिंग स्कूल विद 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी, नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी फॉर सेशन 2021-22। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में। विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। संसद में पेश केंद्रीय आम बजट पर मिलीजुली रही प्रतिक्रिया, लेकिन मिडिल क्लास की झोली रही खाली। भाजपा नेता CA सुरेश झा ने बजट की जमकर की तारीफ, कहा खुल रहा संभावनाओं का द्वार। दरभंगा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 2 दिन पहले ही चला था बीमारी का पता। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, शिक्षा मंत्री ने जताई संभावना। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक आयोजित, 7 फरवरी से स्कूल खोलने का सर्वसम्मत निर्णय। नीरा उत्पादन को लेकर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। और समाचार अब विस्तार के साथ। संसद में पेश हुआ केंद्रीय आम बजट, मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है लोगों ने, लेकिन मिडिल क्लास की झोली मूल रूप से खाली ही रही। संसद में पेश हुआ केंद्रीय आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। हालांकि मध्यम वर्ग की झोली खाली ही रही। आयकर दरों अथवा स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1% TDS, हर तरह के कैपिटल गेन पर 15% टैक्स, क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्टअप के लिए 18 से घटाकर 15%, डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30% टैक्स, नए स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ाई गई। NPS में कर्मचारी के 14% योगदान पर टैक्स छूट, संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9%। RBI जारी करेगा डिजिटल रुपया। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। 15 लाख नए रोजगारों का सृजन करने की बात कही गई है। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। LIC यानी जीवन बीमा का IPO भी आएगा। केंद्रीय आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई है। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उम्मीद यह जताई जा रही थी कि टैक्स स्लैब दरों में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ATC के तहत मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। यूँ तो कई क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र,
कृषि क्षेत्र इन सबों में एक अच्छा योगदान दिया है। उनके विकास के लिए बजट में बहुत कुछ है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से लोगों ने यह उम्मीद की थी आयकर के स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, एटीसी में भी कुछ छूट बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि हमने टैक्स बढ़ाया नहीं, यही बहुत बड़ी राहत है व्यवसायियों के लिए। चलिए हम उसी से संतुष्ट होते हैं और यूँ मिला जुला कर एक सामान्य बजट है और विकास के लिए दृष्टिकोण से एक सही बजट है। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने चिकित्सक सिन्हा नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर KNP सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय आम बजट में मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि उन्होंने बजट की तारीफ की। देखिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा बजट कहेंगे, हम प्रोग्रेसिव बजट कहेंगे, लेकिन मिडिल क्लास जो ग्रुप है हमारा, उसमें इनकम टैक्स का कोई भी छूट हमको नहीं दिया गया है, जिससे वो ज्यों कहते हो रह गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इतने बड़े महामारी से हमारा देश गुजरा है, कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते सारे होटल्स बंद हैं और सिनेमा हॉल बंद है और मॉल बंद है, वैसे में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, उसके बाद भी सबको फ्री वैक्सीन देना, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दिया जा चुका है ना, वो भी फ्री में। 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, उन लोगों को धन जन योजना में पैसा दिया जा रहा है, तो फिर इधर ही से स्वेप करके उधर दिया जा रहा है। GST तो अभी इस रिकॉर्ड उसका गेन हुआ है। इनकम टैक्स को छूट अगर बढ़ा दिया जाता था तो फिर इनकम टैक्स हम लोग को रिलीफ मिलता, तो फिर उनको क्या होता। तो इसमें इतना ही कहेंगे कि हमारा डिफेंस सर्विसेज में भी इनको बजट एलोकेशन करना ही है, क्योंकि चारों तरफ हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो एक प्रोग्रेसिव बजट है, इमीडिएट गेन नहीं है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोड्स बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, एनर्जी सेक्टर में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, तो शायद कुछ समय के बाद हम ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। लेकिन इतने जो परेशानियों के चलते हमारा देश गुजर रहा है, उसमें मिला जुला हम समझते हैं कि बेहतरी है और कोई बुरा नहीं है। शहर के जाने माने व्यवसायी और दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर संतोष लाट ने कहा कि बजट निर्जीव सा प्रतीत हो रहा है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी, बहुत कुछ किया भी जा सकता था, लेकिन अधिकांश मध्यम वर्ग के लिए निराशा ही हाथ लगी। हालांकि उन्होंने कुछ योजनाओं की जो बजट में प्रस्तावित हैं तारीफ भी की। देखिए, इस बार जो केंद्रीय बजट आया है उसको हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी खुशी थोड़ा गम। कुछ चीज़ों में तो लगा है कि सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया, जैसे रेलवे के लिए बोला 400 नई ट्रेनें चलाएंगे, तो उसमें अगर वो एरिया वाइज दरभंगा को देती हैं 2-4 ट्रेनें तो काफ़ी खुशी की बात है। और गम की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार कुछ बढ़ेगा और ये 2.5 से 4 लाख तक जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उस पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इसके अलावा अच्छी बात में कृषि के लिए कुछ अच्छा बजट निकाला है, वो अच्छी बात है। सड़कों के लिए पैसे निकाले गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन दरभंगा हवाई अड्डा के विकास के लिए कुछ नहीं दिया गया, थोड़ा दुख करने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बजट को 60-40 का ही मार्क्स हम लोग दे पाएंगे। 60% अच्छा है तो 40% सो ही है ये बजट। भाजपा नेता CA सुरेश झा ने बजट की जमकर की तारीफ, कहा संभावनाओं का खुल रहा है द्वार। भाजपा नेता CA सुरेश झा ने केंद्रीय बजट की जमकर की तारीफ, कहा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा आम बजट 2022-23 पेश किया, जो PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां आम बजट है। वित्त मंत्री ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रवक्ता बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ CA सुरेश झा ने कहा कि यह आम बजट युवाओं, किसानों, व्यापारियों और महिलाओं के लिए लाभदायक है। दरभंगा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 2 दिन पहले ही चला था बीमारी का पता। दरभंगा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 2 दिन पहले ही चला था बीमारी का पता।
दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 5 के महात्मा गांधी कॉलेज के निकट एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। उन्हें 2 दिन पहले कोरोना होने का पता चला, तब जब एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती किए जाने के दौरान उनकी कोरोना जांच की गई। परिजन मरीज को होम आइसोलेशन में ले आए थे। सोमवार की रात सांस फूलने से अचानक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। सुबह इस बात की खबर मिलते ही आसपास के लोग सहम गए। प्रशासन एवं कबीर सेवा संस्थान को स्थानीय सामाजिक लोगों मुकेश, सुजीत, मल्लिक इत्यादि ने सूचित किया। इसके बाद देर शाम कबीर सेवा संस्थान के नवीन सिन्हा, मंटू यादव, सोनू राय, मुकेश राय, भोला गुप्ता, दीपक इत्यादि के सहयोग से अंत्येष्टि के लिए रात्रि में ले जाया गया। मृतक एक अवकाश प्राप्त कर्मी थे। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, शिक्षा मंत्री ने जताई संभावना। बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 7 फरवरी से खुलेंगे बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर बिहार की शिक्षा के लिए है, जहां शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 7 फरवरी से सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बिहार में खुल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में शिक्षा विभाग यह प्रस्ताव रखेगा कि हम स्कूल खोलने की स्थिति में है, कोरोना के मामले बेहद कम हैं और ऐसे में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी और कॉलेज तक यानी विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई खुल जाएगी, विद्यार्थियों के लिए शुरू हो जाएगी। 100% बच्चे और शिक्षक उपस्थित हो सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन की बैठक में वे इन बातों को रखेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से और मुमकिन है कि इसे मान लिया जाए। बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा अपने बयान में मंगलवार को की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होने की वजह से शिक्षा विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए तैयार है और इसके अंतर्गत 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तक में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 100% बच्चे और शिक्षक ऑफलाइन क्लास में उपस्थित हो सकेंगे। अभी बिहार में 6 फरवरी तक के लिए कोरोना गाइडलाइन लागू है। 7 फरवरी से बिहार में शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने की बात कही है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक आयोजित, 7 फरवरी से स्कूल खोलने का सर्वसम्मत निर्णय। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज दरभंगा के प्रांगण में संघ के जिलाध्यक्ष HN कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विद्यालय संचालन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK सिंह के द्वारा 7 फरवरी से पूरे बिहार के निजी स्कूलों का पुनः संचालन के आह्वान को पूर्ण समर्थन देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं दरभंगा जिला के सभी निजी विद्यालयों को 7 फरवरी से पूर्ण रूपेण संचालन करने का आह्वान किया गया। इस बैठक में उपस्थित संघ के संरक्षक इशरत हुसैन, सचिव बिल्टू साहनी, कोषाध्यक्ष गौरी कुमार झा, मीडिया प्रभारी HK श्रीवास्तव, प्रवक्ता तरुण कुमार मंडल, उपाध्यक्ष इंजीनियर HN साहू, अमरनाथ साहू, वलीउल्लाह अशरफ, विद्यासागर यादव इत्यादि लोगों ने अपने विचारों को रखते हुए पूर्ण सहमति प्रदान की। अंत में संघ के संरक्षक इशरत हुसैन ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा को समाप्त करने की घोषणा की। यह आपातकालीन बैठक थी पटना बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान DK सिंह साहब के द्वारा बिहार की पूरी पब्लिक स्कूल 7 फरवरी से खोली जाएगी, इसकी घोषणा की गई है, आह्वान किया गया है। इसके पहले सरकार को प्रतिवेदन भी दिया गया था। उसका हम लोग आज इस बैठक में पूरी कार्यकारिणी के सभी लोग सर्वसम्मति से पूर्ण समर्थन करते हैं और हम लोग भी आह्वान करते हैं कि हमारे जिला की सभी विद्यालय 7 फरवरी से खुलेगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। अब कजारिया और हिंद वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंद वेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट सेंट्रल बैंक के निकट लहेरिया सराय में टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नेचर, लग्जरी एंड पीस। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sunki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet hall. Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School, now in Darbhanga at Jivaj Ghat. Nursery to grade 6. Birla Smart Schooling, Learning Management System, Joyful and Digitized Learning Environment, Thematic and STEM-based Integrated Curriculum, Admission Open, Join the Center of Academic Excellence. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। संसद में पेश केंद्रीय आम बजट पर मिलीजुली रही प्रतिक्रिया, लेकिन मिडिल क्लास की झोली रही खाली। भाजपा नेता सीए सुरेश झा ने बजट की जमकर की तारीफ, कहा खुल रहा संभावनाओं का द्वार। दरभंगा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 2 दिन पहले ही चला था बीमारी का पता। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, शिक्षा मंत्री ने जताई संभावना। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक आयोजित, 7 फरवरी से स्कूल खोलने का सर्वसम्मत निर्णय। नीरा उत्पादन को लेकर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। नीरा उत्पादन को लेकर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। नीरा उत्पादन को लेकर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नीरा उत्पादन को लेकर बैठक की गई। बैठक में वरीय पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से डीपीएम जीविका द्वारा बताया गया कि नीरा उत्पादन के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। नगर निकाय के लिए नगर निकाय स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जीविका कर्मी या अन्य विभाग के कर्मी को नामित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण कार्य हेतु सर्वेक्षण दल का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें संबंधित पंचायत के विकास मित्र, संबंधित थाना के चौकीदार एवं जीविका प्रोत्साहित सामुदायिक संगठनों के एक कैडर को शामिल किया जाएगा। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में विद्यार्थियों ने लिखा पेपर, पहले दिन की परीक्षा समाप्त। दरभंगा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई। 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने पेपर लिखे। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से एवं द्वितीय पाली 1:45 बजे अपराह्न से आयोजित हुई। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। संसद में पेश केंद्रीय आम बजट पर मिलीजुली रही प्रतिक्रिया, लेकिन मिडिल क्लास की झोली रही खाली। भाजपा नेता सीए सुरेश झा ने बजट की जमकर की तारीफ, कहा खुल रहा संभावनाओं का द्वार। दरभंगा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 2 दिन पहले ही चला था बीमारी का पता। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, शिक्षा मंत्री ने जताई संभावना।
पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक आयोजित, 7 फरवरी से स्कूल खोलने का सर्वसम्मत निर्णय। नीरा उत्पादन को लेकर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।